देखो, मेरी बहू के लिए साड़ी। अरे वाह, क्या साड़ियाँ है। अरे ये साड़ी में तो पायल एकदम माधुरी दीक्षित लगेगी है। ये उसने किसी डॉक्टर से शादी की है ना, अमेरिका का। 3 दिनों में तो मिहिर की भी शादी हो जाएगी और घर में बहू आ जाएगी और तुम सास बन जाओगी। सविता, बहू, ये क्या है? ऐसे शुभ दिन पर ही रोना धोना अच्छा नहीं लगता बेटा। चलो छोड़ो बचपना। बचपना? आप इसे बचपना कहते हैं बापूजी? और आप लोगों ने जो कुछ भी किया वो बहुत समझदारी वाली बात थी। आप लोगों को सब कुछ पता था, फिर भी मुझसे छुपाया। मिहिर की जिंदगी तबाह कर दी आप लोगों ने। उसमें लड़कपन है, लेकिन आप लोग तो मैच्योर थे। आपने ये भी नहीं सोचा कि कहां हम और कहां वो मंदिर के चढ़ावे पर जीने वाला तुलसी का बाप। देखो बेटा, जो कुछ भी हुआ है सबके भले के लिए हुआ है और अब कोई भी कुछ नहीं कर सकता। शादी हो चुकी है बेटा। शादी? आप इसे शादी कहते हैं बापूजी? नहीं, ये सौदा था, पैसों की लालच में किया गया खिलवाड़। पायल की मां शायद सच कह रही थी। गलत है आप लोग। अगर मुझे पता होता कि मेरे नसीब में ये दिन देखना भी है तो क्या करती तुम? नसीब को बदल देती? नहीं बेटा, भाग्य के लिखे को ना कोई टाल सकता है ना कोई बदल सकता है। मैं बदलूंगी, टाल तो नहीं सकी, लेकिन आप लोग देखेंगे कि मैं होनी को बदल कर रहूंगी। तुलसी को बहू का दर्जा देना मुझे कभी मंजूर नहीं है। इस वक्त तुम गुस्से में हो बहू। जब दिमाग ठंडा हो तो सोचना तुम्हारे इस फैसले का मिहिर की जिंदगी पर कितना बुरा असर पड़ेगा। जो कुछ भी हुआ उससे ज्यादा बुरा तो मिहिर के साथ नहीं हो सकता है। अब जो मैं करूंगी वो आप लोगों से तो बेहतर ही होगा। प्लीज बाबूजी, आप मुझसे बड़े हैं, प्लीज इसके बारे में मुझसे बहस मत कीजिए। आप लोगों ने जो कुछ भी किया वो मैंने देख लिया। अब जो मैं करूंगी वो सारी दुनिया देखेगी। दादाजी, क्या कहा माँ ने? बहुत गुस्से में है, रो रही है। फूटी किस्मत पे रोएगी नहीं तो क्या ढोल बजाकर गरबा करेगी? ये लड़के ने तो हमारी नाक कटवा दी। कॉलेजा किसी भी माँ का जलेगा। क्या सोचा था उसने कि घर में ऐश्वर्या राय आएगी, और आई कौन? ये कश्मीरा सा आ गई। तो माँ का कलेजा जलेगा कि नहीं? कितने सपने देखे थे उसे मिहिर की शादी के। पायल के घर वालों को हम लोग क्या जवाब देंगे? हमारे जूनागढ़ में ऐसा होता नहीं तो। अरे रक्षा, कुछ सोच समझ के बोला कर, जो मैं माँ तो बकती रहती हूँ। हाँ हाँ, मैं तो जास्ती बोलती हूँ ना, झगड़ा हूँ ना मैं। बेचारी सविता दीदी कितना रो रही होगी। अरे सविता दीदी, कहाँ जा रही हो? मैके, एटलीस्ट वहां तो मेरी इज्जत होगी। जरूर होगी, लेकिन कितने दिन? सविता, शादी के बाद लड़की अपने मायके के लिए मेहमान बन के रह जाती है, और मेहमान की कद्र सिर्फ 2-4 दिन के लिए होती है। सविता, बात बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। मैं भी आपसे यही कह रही हूँ कि अगर आप बात को बढ़ाना नहीं चाहते तो प्लीज मुझे रोकने की कोशिश मत कीजिए। देखो सविता, मिहिर का पिता होने के नाते ना सही,
लेकिन तुम्हारा पति होने के नाते मैं कम से कम तुमसे इतना तो कह सकता हूं कि मायके जाकर खानदान की इज्जत को धज्जियां उड़ाने का प्लान कैंसिल कर दो। भैया सॉरी, मुझे इस मामले में नहीं बोलना चाहिए, लेकिन एक छोटे भाई के नाते कह रहा हूं। भैया अगर भाभी मायके जाना चाहती है तो उन्हें रोकना ठीक बात नहीं होगी। हाँ? नहीं, मैं ये सोच रहा था कि पायल के घर शादी की तैयारियां हो चुकी है, उन लोगों को इस बात का पता भी नहीं है। अब कल जब बारात वहां नहीं जाएगी तो जाहिर है कि वो लोग चुप तो नहीं बैठेंगे, मोर्चा लेके आ खड़े होंगे यहाँ पर। और हम सब तो खैर सब इकट्ठे होंगे तो कुछ भी कर लेंगे, लेकिन भाभी जी उनके मैके पे अकेले होगी और उनकी माँ साथ में होगी, तो मुझे लगता है कि मोर्चा वहां भी पहुंचेगा और काफी बेइज्जती हो सकती है। नहीं भाभी जी, वैसे आप जाना चाहती है तो जाना चाहिए, जरा सोचिए। जमुना भैया ठीक कह रहे हैं। अगर मैं मैके जाऊंगी तो पायल के घर वाले वहां भी आ जाएंगे। अब मैं कैसे जाऊं? अब कुछ हो भी तो नहीं सकता सविता, तुम्हारे इस रवैये से तो घर का माहौल ही खराब होगा। अगर मिहिर ने कोई गलती की है तो उसे माफ कर दो, आखिर है तो हमारा ही बेटा ना। इसी बात की तो शर्म आती है मुझे। माँ मैंने ऐसा कौन सा गलत काम कर दिया कि आपको मुझे अपना बेटा कहने से भी शर्म आती है? तुझे दुनियादारी समझ में आ गई है? हाँ, तूने अपना स्टेटस तक नहीं देखा? जो लोगों के दिए पर जीते हो उनकी बेटी को ले आया इस घर में। माँ, मैंने तुलसी के साथ शादी करके कोई गलत काम नहीं किया। हाँ, मैं मानता हूँ कि मेरा उससे शादी करने का तरीका कुछ गलत था, लेकिन माँ मैं उसके लिए आपसे माफी मांगता हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो। तुझे शायद मैं माफ कर भी दूं, लेकिन उसे कभी माफ नहीं करूंगी जिसने तुझे फंसाया है। झोपड़ी में रहकर महलों के ख्वाब देखे और उस प्लानिंग में वो कामयाब भी रही। माँ, जिसके लिए आप उसने कह रही है ना, वो अब इस घर की बहू है, मेरी पत्नी है वो। ठीक है, तुम्हें दो में से एक को चुनना होगा, पत्नी को या मां को। माँ जी, खाना खा लीजिए। माँ, खाने ने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप इसे त्याग रही हैं? प्लीज तुम जाओ यहाँ से, मुझे भूख नहीं है। देखिए, अगर आप मुझे बहू के रूप में ना स्वीकारना चाहें तो पहले की तरह तुलसी कहिए, लेकिन इस तरह अन्न का अनादर तो ना कीजिए। आइए खाना खा लीजिए, उसके बाद अगर आप चाहें तो मैं आपको माँ जी नहीं बल्कि पहले की तरह सविता चाची कह के बुलाऊंगी, ठीक है? खाना खा लो। पापा, मुझे भूख नहीं है। देखो सविता, ये तुम्हारे अंदर की आग तुम्हें जला देगी। अरे तुलसी तो बचपन से इस घर में आती रही है और तुम तो उससे बहुत प्यार करती थी, अचानक इतनी नफरत कैसे हो गई? सविता, तुम्हें ढूंढने से भी ऐसी बहू नहीं मिलती थी। बा, आप अपने काम से ही काम रखिए, मुझे सलाह देने की कोई जरूरत नहीं है। देखो बहू, जो सम्मान देता है ना वही सम्मान पाता भी है, समझी? हाँ किरण, एक मिनट, माँ को फोन देता हूँ। माँ, तुम्हारे लिए किरण का फोन है। हाँ किरण, माँ तो कहीं बाहर गई हुई है। क्या कहा?
हाँ तू फिक्र मत कर, यहाँ सब कुछ ठीक है। तू सिर्फ अपनी पढ़ाई में ध्यान दे, ओके? हाँ हाँ, माँ को बोल दूंगा तेरा फोन आया था। बाय। वो आया है। कौन? अरे वही मंदिर का पुजारी, तुलसी का बाप। प्रसाद देने के बहाने घर को लूटने आया है। मुझे तो उसे देखकर नया दिन नया रात का संजीव कुमार याद आ गया। दिखने में मंदिर का पुजारी, लेकिन असलियत में स्मगलर, शैतान कहीं का। चलो आप मेरे साथ। कैसी है बेटी तू? खुश तो है ना? हाँ बाबा, बहुत खुश हूँ। सब मेरा यहाँ बड़ा ख्याल रखते हैं। हाँ हाँ, खुश क्यों नहीं होगी? मंदिर की सीढ़ियों से उतर के सीधी महलों में पहुंच गई है। ले जाइए आपकी लाडली को यहाँ से। जब से इसने इस घर में पैर रखा है, तब से इस घर के सुख चैन छीन लिया है इससे। माँ प्लीज, देखिए इसके रंग ढंग, मेरे सामने जबान लड़ाती है। मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ तुम दोनों बाप बेटे की प्लानिंग। तू तो इस घर में घुसी आई है, अब तेरे बहाने इनको भी ले आई है पैर फैलाने। बड़े बुजुर्ग ठीक कह रहे थे, ग्रास दो पर वास न दो। जी हाँ। कभी कभार किसी को खाना खिला भी दो, लेकिन अगर किसी को रहने की जगह दे दी तो ये समझ लो कि अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। जी। अब यही होने जा रहा है इस घर में। क्यों मैं ठीक कह रही हूँ ना पुजारी जी? बेटा और बहू दोनों गुलछरे उड़ाने जा रहे हैं, और यहाँ पे बेचारी सास को कुछ पता नहीं। हमारे जूनागढ़ में भी ऐसा ही केस हुआ था, लोहाड़ा परिवार में। बेचारी सास देवी जैसी थी, काली माँ बनकर सिर पर चढ़ गई। अरे ललिता पवार भी उसके सामने कुछ नहीं है दीदी। और एक आप हो जो रो रो के अपना खून जलाए जा रही हो। हनीमून पे जा रहे हैं दोनों। अरे रे दीदी, अगर आपने अब भी कुछ नहीं किया तो एक दिन वो लोग आपके सिर पे चढ़ जाएंगे। ऐसे ही खड़े रहे ना आप तो उनका हौसला और भी बढ़ जाएगा दीदी। अपनी अहमियत बताओ, रोको उन्हें। ये क्या बचपना है सविता? क्या मिल रहा है तुम्हें ये सब करके? आखिर तुम्हारी नाराजगी का कोई अंत है भी कि नहीं है? कब तक चलेगा ऐसा? जब तक वो इस घर से चली न जाए तब तक। सविता, तुम इस घर की इज्जत को चौराहे पर उछालने के लिए क्यों तुली हुई हो? देखो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूं। मिहिर की जिंदगी के साथ खिलवाड़ मत करो सविता, प्लीज। मैं मजबूर हूं। जब तक वो इस घर में रहेगी, मैं पानी का एक घूंट भी नहीं पीऊंगी। ईश्वर, न जाने किन बुरे ग्रहों का साया पड़ गया है हमारे खानदान पे। फिक्र क्यों करते हो? मैं हूं ना। बुरे ग्रहों का साया मैं अपने आप पर लेकर अपनी जान दे दूंगी। आपके वीरानी खानदान में खुशियां फिर से छा जाएगी। मम्मी, आप समझाइए ना ताई जी को। आपकी बात तो वो मानती है। मानती है, लेकिन उनकी बात कौन मानेगा अब? सच्ची में बेचारी दीदी की क्या हालत हुई है। जिंदगी पिक्चर में माला सिन्हा की भी ऐसी हालत हुई थी, उसकी बहू और बेटे ने की थी। ऐसी हालत हो गई है दीदी की। लेकिन तुम लोग ये बात नहीं समझोगे ना। हमारी उम्र के हो गए ना, तब पता चलेगा माँ बाप के दिल में कितने अरमान होते अपने बेटों के लिए। देखा कैसे तुलसी ने पैर पकड़ते पकड़ते पोचा पकड़ लिया। कैसी बातें कर रही हो मम्मी? बेचारी तुलसी भाभी तो कितनी सीधी है। आपको भी ना अच्छे बुरे की पहचान ही नहीं है। बस बस, अब बहुत हो गया। अभी तुम लोग इतने लायक नहीं हुए कि बड़ों के बात में इंटरफियर करो। क्या समझ रखा है सविता भाभी ने अपने आप को? इस तरह खाना पीना छोड़कर बातों के सोल्यूशन निकलते हैं क्या?
कल को भगवान ने करे उनकी जान को कुछ हो जाए तो हम लोगों के लिए कलेश हो जाएगा कि नहीं? अरे सबको खुद की फिक्र है, बेचारी सविता दीदी के लिए कोई नहीं सोच रहा है। तुम्हारे मुंह लगना तो बेकार है, क्योंकि तुमसे बातों में तो कोई जीत नहीं सकता। तो आपको किसने कहा हमारे औरतों के मामले में दखल देने को? एक तो खानदान की नाक कट गई, ऊपर से खुद की सोच रहे हो। हाँ, इस खानदान की नाक को संभालने का जिम्मा तो तुमने और सविता भाभी ने ही लिया हुआ है ना। पर भगवान के लिए इस कटी नाक को अपनी हरकतों से सड़कों पर मत उछालो। हायला, सच्ची में तुम लोग के भी कैसे हाल है ना, मारो भी और रोने भी ना दो। लेकिन आप लोग भी कान खोल के सुन लो, सविता दीदी इसमें अकेली नहीं है, मैं भी उनके साथ थी, हूँ और हमेशा रहूंगी। काकी, उठिए काकी। काकी खाना खा लीजिए ना। देखिए काकी, अगर आप खाना नहीं खाएंगी ना तो हम भी खाना नहीं खाएंगे। और आप हमसे तो नाराज नहीं है ना? काकी, काकी, काकी उठिए। काकी, काकी, मीर भैया, भैया देखिए काकी को क्या हुआ। भैया भैया भैया। मनसुख, घबराने की कोई बात नहीं है, वीकनेस है। ऐसा लगता है कि इन्हें कई दिनों से प्रॉपर डाइट नहीं मिली है, इसलिए कमजोरी की वजह से ये बेहोश हो गई हैं। मैंने अभी जो ताकत का इंजेक्शन दिया था उससे अभी इन्हें होश आता ही होगा। देखिए सविता जी, इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज होती है हेल्थ, बाकी सब बाद में। इस तरह की लापरवाही अच्छी नहीं है। और हाँ मिस्टर मनसुख, अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये केस बिगड़ भी सकता है। माँ, आपके लिए कुछ खाने को लाओ। सविता दीदी की हालत को देखकर रो रही है। अच्छी बहू की यही पहचान है। मैं क्या करूं चाची, मुझसे बात करना तो दूर, माँ मेरी शक्ल तक देखना नहीं चाहती। तुलसी, सविता दीदी को जो चोट पहुंची वो तुम नहीं समझ सकोगी, लेकिन ये तो तुम्हें मानना ही पड़ेगा कि किसी किसी का पैर ही ऐसा होता है, जिस घर पर पड़ता है उस घर की सुख शांति को नष्ट कर देता है। ये सब आप मेरे लिए कह रही है ना? अब मैं रास्ते पर चलते किसी के लिए तो नहीं कह सकती ना ये। मैं ये भी नहीं कहती हूँ तुम गलत हो, ये तो वो शुभ और अशुभ वाली बात है। मंगलसूत्र पिक्चर में बेचारी रेखा की कोई गलती नहीं थी, लेकिन शादी होते हुए ही ससुराल वालों का जीना हराम हो गया था। ऐसा ही केस हुआ था हमारे जूनागढ़ वाले चौकसी परिवार में। कहते थे बहू के ग्रह बहुत तेज हैं। शादी के दूसरे ही दिन दादी सास को खा गई। ये क्या कह रही है चाची? क्या सचमुच मेरे कदम इस घर के रहशु में? बाबा, मीर की शादी पायल से होती ना तो ऐसा तो कुछ भी नहीं होता घर में। भगवान न करे आज सविता दीदी को कुछ हो जाता तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होता सब जानते हैं। खैर, अपनी अपनी समझ है भाई, दुखी मत हो, हाँ? सब ठीक हो जाएगा। गायत्री, क्या कर रहे हो? पता भी है तुम्हें इस घर में क्या गुल खिल रहे हैं? क्यों, क्या बात है भाभी? घर छोड़ के जा रही है महारानी। चलो, देर से सही अकल आई तो सही उसमें। लेकिन बुरी खबर ये है, अकेली नहीं जा रही है, साथ में मीर को भी ले जा रही है। बेचारी सविता दीदी की किस्मत में बहू बेटे का सुख ही नहीं है।
बात बहुत आगे बढ़ गई है भाभी। तुलसी और मेहर का घर छोड़ के जाने की तो कोई सोल्यूशन नहीं हुई ना। और ये सोचिए कितनी जगहसाई होगी हमारे परिवार की। अरे जिस माँ ने जन्म दिया, उसे पाला पोसा बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, आज पराई औरत के लिए उसी माँ को छोड़ दिया। सच्ची मेरे को है ना वो घर एक मंदिर पिक्चर याद आ रही है। नहीं ये सब छोड़ो और भाभी ये सोचो कि चिराग और हेमंत पे इस बात का क्या असर पड़ेगा। क्यों? अरे वो दोनों मेरे को अपना आइडियल मानते हैं। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अरे मैं तो इसी बात से निश्चिंत हूँ कि बच्चे लोग मिहिर के देखरेख में हैं, तरक्की करेंगे, कुछ सीखेंगे, फैक्ट्री लगवाएंगे। लेकिन मिहिर ही चला जाएगा तो बच्चे लोग का क्या होगा? हाँ भाभी जैसे भी हो मिहिर को जाने से रोकना ही पड़ेगा। भाभी हमारे बच्चे के भविष्य के लिए आपको ये करना ही पड़ेगा। अरे लेकिन तुलसी जाएगी तो मिहिर भी तो जाएगा ना। मिहिर को रोकने का एक ही तरीका है। सच्ची में मुझे भी क्या जरूरत थी उस तुलसी को उल्टा सीधा कहने की। आज मैं कुछ बोलती नहीं तो ये घर छोड़ के जाने की नौबत ही नहीं आती उसकी। क्या बात है भाभी? कुछ नहीं, वो मैं सोच रही थी मिहिर को कैसे रोका जाए। बधाई हो सविता, आखिर तुम जीत ही गई। तुलसी के साथ मिहिर भी घर छोड़ के जा रहा है। दीदी, दीदी, अरे गजब हो गया। तुलसी घर छोड़कर जा रही है और साथ में मिहिर भी जा रहा है। दीदी मिहिर घर छोड़ के जाएगा तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। हो सके उसे रोक लीजिए। नहीं लेकिन वो तो तुलसी के बगैर रह नहीं सकता ना। अगर उसे रोकना है तो पहले तुलसी को रोकना पड़ेगा। दीदी मुझे पता है आपको मेरी बात अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन जिंदगी में कभी कड़वे घूंट भी पीने पड़ते हैं। और अगर पीना है तो फिर खुशी खुशी क्यों ना पिया जाए। समझे ना आप मेरी बात? चाहिए तो आपको तरकीब मैं दिखा सकती हूँ। दक्षा तुम कहना क्या चाहती हो? साफ साफ कहो। बाजी अब आपके हाथ में है दीदी। यही मौका है अपनी बड़प्पन और अहमियत जताने का। टैक्ट से काम लो। नील कमल में ललिता पावर ने कैसे वहीदा रहमान को अपनी मुट्ठी में कर लिया था। कहते दक्षा क्या कहना चाहती है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता है। दीदी आप मेरी बात सुनिए। आप तुलसी और मेहर को जाने मत दीजिए। और दीदी रोध होकर नहीं बल्कि हक से उन्हें रोकिए। अगर इस मौके का ना आपने फायदा उठाया तो तुलसी सारी जिंदगी के लिए आपके हाथ के नीचे आ जाएगी। सही कह रही है ये। उठिए दीदी, रोकिए उन्हें। तुलसी जिंदगी भर आपकी गुलाम बनकर रहेगी, आपकी गुलाम बनकर रहेगी, आपकी गुलाम बनकर रहेगी। तुलसी, ये तुम्हारी शादी के तोहफे। मेरे लिए? हाँ, वैसे मैंने मिहिर की बीवी के लिए बनाए थे, जो अब तुम हो, तो इस पर अब तुम्हारा अधिकार है। लेकिन माँ इतना सारा। Of course it's all yours। और ये मेरी तरफ से तुम्हारी शादी की भेंट। पीकॉक ब्लू की साड़ी है। थैंक यू। और श्रीदेवी ने पहनी थी ना नागिन पिक्चर में। श्रीदेवी? वही तो बोली मैं, श्रीदेवी। ऐसी 3 साड़ियां थी दुकान में। दो हीरोइन आके लेके, कौन सी पिक्चर में देखी थी वो हीरोइन याद नहीं मेरे को। वो 2 लेके गई, ये एक मैं तुम्हारे लिए लेके आई। बहुत जचेगी तुम पे। और ये अमेरिकन डायमंड का सेट है। देखो तुम्हारे लिए लाई हूँ मैं, खास तुम्हारे लिए। खास मेरे लिए? जैसे तो मिहिर की बीवी के लिए मैं लाई थी, अब तुम ही हो ना, तो ये तुम्हारे लिए है। बहुत जचेगा तुम पे ये सेट। एकदम ऐश्वर्या राय लगोगी, ऐश्वर्या राय। ऐश्वर्या? वही बोले मैं, ऐश्वर्या राय। जो उसमें आएगी ना अभी, वो ऐश्वर्या राय। और ये मेरी तरफ से इम्पोर्टेड एक्सरसाइज सेट। घर में बैठकर जिम और एरोबिक्स। अच्छी है ना? तो अभी से फिगर कॉन्शियस रहोगी ना तो आगे जाकर कोई प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। वैसे भी फिगर अच्छा है अभी से। और ये ड्रेस मेरी तरफ से, मैंने खुद अपने हाथों से सी है। तो मेरे हाथ की सिलाई बहुत पसंद है ना? ये दो। वाह,
शादी में सिर्फ ऐसा तोहफा, इतना सस्ता? आप घर की बड़ी हैं और तुलसी हमारी बहू, ये देखकर तो आप हमारा इंसल्ट कर रही हैं। आई एम इंसल्टेड। मुझे पता नहीं था, मुझे माफ करना बहू। लेकिन बा, मुझे बहुत पसंद है। तुलसी, रहने दे बेटी, रहने दे। रहने दो तुलसी, इन्हें तो आदत पड़ गई है ऐसे नाटक करने की। अब तुम ही सोचो ना, ये सब साड़ियाँ 20-20, 40-40 हजार की है और उसके सामने ये ड्रेस की कीमत ही क्या होगी? लेकिन माँ, मेरे लिए तो ये बहुत अनमोल है, क्योंकि मुझे बा के सिले हुए कपड़े बहुत पसंद हैं। लेकिन तुम ये नहीं पहनोगी। हमारे रिलेटिव्स देखेंगे तो क्या कहेंगे कि वीरानी खानदान की बहू और ऐसे कपड़े, ये तो घर में भी पहनने के लायक नहीं है। तुम्हारा सोशल स्टेटस अब बदल गया है तुलसी, एंड डोंट यू एवर फॉरगेट दैट। आई वोंट। ठीक है ना? बहुत चपड़ चुपड़ करती है ये। हाँ? सविता भाभी, अनर्थ हो गया। क्या हुआ? दुविधा में पड़ गए दोनों। हाँ? न माया मिली न राम। मतलब? मुझे लगा आपको ये डायलॉग का मतलब समझ में आएगा। अरे ये पिक्चर में था ये डायलॉग, उसमें है ना गुलशन ग्रोवर विलन था। जब अमरीश पुरी। दक्षा, हुआ क्या? वही कह रही हूँ मैं, जब अमरीश पुरी आता है। दक्षा, अनर्थ क्या हो गया? मनीषा कोइराला किडनैप हो गई। क्या? पिक्चर में क्या नाम था पिक्चर का? अच्छा सा नाम था उसका। वो सब जाने दे, आगे बोल, क्या हुआ? मूल बात रह गई ना। हाँ, उस पिक्चर में सास का रोल बिंदु कर रही थी और यहाँ पे तो बहू ही ललिता पवार है। प्लीज पहलियां मत बुझा, साफ साफ बता क्या हुआ। उसने वो ड्रेस पहन लिया। किसने कौन सा ड्रेस पहन लिया? अरे बाबा, अपनी तुलसी ने वो ड्रेस जो आपने मना किया था ना पहनने को, उसने वही पहन लिया। माँ जी ने उसे दिया था वो ड्रेस। हाँ डेशी। अरे डेर क्या, उसने तो डेरा डाल दिया है, डेरा। नगीना समझकर अमेरिकन डायमंड का सेट दिया था उसे और ये तो नागिन निकली, नागिन। भाभी, आज तो सिर्फ उसने फूफार मारी है, कल तो बस भी सकती है। जय श्री कृष्ण माँ। जीती रहो। जय श्री कृष्ण। तुमने ये साड़ी आपने दी तो कैसे ना पहनती। हाँ। माँ, उनका फोन आया था, आज हम दोनों बाहर जाना चाहते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि मैं आपसे पूछूंगी, हम दोनों जाए बाहर। अगर मैं मना करूंगी तो तुम जाओगी या नहीं जाओगी? तो मैं उन्हें भी मना कर दूंगी। नहीं नहीं, जाओ। मैं तो सिर्फ ये देखना चाहती थी कि तुम मेरा कहना कितना मानती हो। जरूर जाओ। तुमने पूछा तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आगे से भी ऐसे पूछती रहोगी तो और भी खुशी होगी। हाँ माँ, मैं आपका मान रखना चाहती हूँ हमेशा। आप जो भी कहेंगी मैं वही करूंगी। इसके बदले आप बस मुझे अपना प्यार और आशीर्वाद देते रहिए। मेरा प्यार तो हमेशा ही तुम्हारे साथ है। अच्छा तुलसी, तुमने वो ड्रेस तो नहीं पहनी है ना? कौन सा ड्रेस? वही जो बाने दी थी। वहां रखिए। वेरी गुड, वेरी स्मार्ट गर्ल। आई एम इम्प्रेस्ड। चलो चलो, तैयार हो जाओ बाहर जाने के लिए। आप भी चलेंगे हमारे साथ? नहीं नहीं बाबा, मैं आकर क्या करूंगी। चलो तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। जी। रक्षा मैडम, ज्यादा पिक्चर देख देख कर तुम्हारी बुद्धि और आंखें दोनों ही खराब हो गई है। बुद्धि का तो पता नहीं है, अपनी आंखों के लिए चश्मे बना लो। फिल्म से भी ज्यादा फिल्मी लोग इस घर में है। वो तो मैं जानती हूँ, लेकिन हुआ क्या? वो अपनी ननद साहिबा है ना, उसे मैंने मिहिर के कमरे में घुसते हुए देखा। अच्छा? मैं भी पीछे पीछे घुसी। क्या देखा? वो अपना पहना हुआ पुराना हार तुलसी को दे रही है। बोलो, इतनी कीमत की लाडली बेटी ने इस घर की बहू की। एक तो बोरिया बिस्तरा बांध के सारी फैमिली वेकेशन पे आई है और ऊपर से जरा भी शर्म नहीं है।
अगर शर्म होती तो मैं तो आती ही नहीं। बाप रे, ऐसा नाटक तो मैंने आज तक नहीं देखा। अरे महलों में रहना है तो ऐसे बहाने बनाने की क्या जरूरत है ना भाभी? तो सविता भाभी, व्हाट इज द POA? POA माने प्लान ऑफ एक्शन। अब तो कुछ नहीं सोचा है। अरे प्लेन और एक्शन ये सब छोड़ो और कुछ सोचो भाभी। ऐसा ना हो कि हम लोग यहीं पे बैठे रहेंगे और वो लोग सारा घर साफ करके जाएंगे। अगर बिजनेस में जुड़ गए ना और रुपये कमाने लगे तो राज करने लगेंगे, राज। अरे हमारे बच्चे का भविष्य भी तो खतरे में है। उनके बच्चे आके बिजनेस और प्रॉपर्टीज में हिस्सा भी मांगेंगे, तो हमें चिराग और हेमंत के हिस्से से उनको देना पड़ेगा। अभी भाभी कुछ सोचो, वरना ऐसा ना हो एक दिन हमारे कहने का वक्त आए कि हम ढील दे चुके सनम। भाभी, एक तीर दो निशाना लगाओ। प्रज्ञा को भी घर से निकालो और तुलसी की भी अक्कल ठिकाने, ऐसा कुछ करो। हाँ, यही मौका है। हम तुलसी को ठीक तरह से काबू में कर सकेंगे। बिल्कुल सही है। अरे क्या हुआ? आप लोग क्यों खाना बना रहे हो? रघु और मधु कहाँ है? जी दोनों छुट्टी पर हैं। ओह माय गॉड, वहाँ तो हम तीनों में से किसी को बुला लिया होता। प्रज्ञा इनको लगेगा कि भाभी आराम करती है और नंद के पास काम करवाती है, और बा ऐसा कहेंगी ना तो मुझे बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगेगा। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा बहू। आप सामने तो नहीं कहती हैं, पीछे बोल लेंगी। वैसे पीछे बोलने वाले तो ये भी कहते हैं कि हमने तुलसी को हनीमून पर जाने से मना कर दिया। वैसे तुलसी, तुम्हें इस घर के बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए। लोग तो ये भी कहते हैं उसके हाथों की मेहंदी का रंग भी नहीं उतरा है और काम करवाने लगे। लेकिन उसने तो कभी कुछ नहीं कहा बेटा। वही तो मैं उसे समझा रही हूँ कि आपकी पॉलिसी फॉलो न करे। तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही बहू। प्लीज बा, आई डोंट वांट टू आर्ग्यू विथ यू। मैं आपके साथ कोई विवाद में उतरना नहीं चाहती हूँ। मैं तो आपको अच्छी तरह से पहचान ही गई हूँ, तुलसी भी जान जाएगी। और प्रज्ञा मैम, प्लीज आप रहने दीजिए और आराम कीजिए। मुझे अब इस उम्र में किसी का नहीं सुनना है। प्लीज बा, रहने दीजिए। मेहर को चाय देना अब तुलसी का काम है। नई नई शादी हुई है उनकी, समझिए जरा। लेकिन माँ, अगर बात साथ चले तो कोई दिक्कत नहीं है। मुझे ऐसा लगा था कि इनमें इतनी समझदारी है, लेकिन ये तो उन लोगों में से है जो अपने पोते को अपने आप से दूर ही करना नहीं चाहती। वैसे व्हाई डू आई केयर? मुझे क्या है, हमेशा बोलकर मैं ही बुरी बनती हूँ। माँ,